जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करते हैं कि चंद्रमा में दाग क्यों है। चंद्रमा 15 दिन घटता और 15 दिन बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी दो कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा कि इसी चंद्रमा ने जिस समय देवराज इंद्र ने महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल किया, उसी समय इसी चंद्रमा ने ही देवराज इंद्र का साथ दिया था। एक बार देवराज इंद्र ने अपने मन में विचार किया कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है और कैसे पता लगाया जाए। तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ देवताओं ने बताया, बोले महाराज अगर ये आप जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है तो वो तो केवल चंद्रदेव ही बता सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान में इतनी ज्वाला है, सूर्य देव में इतनी तपन है कि उनकी तपन की वजह से सुंदर स्त्रियां अपने घर से बाहर निकलती हैं। और चंद्रदेव इतने शीतल रहते हैं कि उनकी शीतलता के कारण जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं वो सब अपने भवन से बाहर निकलती हैं। इसलिए संसार में सबसे सुंदर स्त्री के बारे में चंद्रदेव ही बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने चंद्रदेव को बुलाया। चंद्रदेव ने बताया कि महाराज इस संसार में अगर सबसे सुंदर स्त्री जानना चाहते हो तो वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। देवराज इंद्र ने उसी समय चंद्रदेव से कहा कि मैं अहिल्या के साथ में समागम करना चाहता हूँ। दोनों ने मंत्रणा करी। गौतम ऋषि किस समय घर से बाहर निकलते हैं, किस समय बाहर जाते हैं, सब कुछ जानकारी की गई। पता चला कि जिस समय प्रातःकाल मुर्गा अपनी धुन अपनी आवाज करता है, मुर्गे की आवाज को श्रवण करके गौतम ऋषि मैया गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। आज देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम्हें अर्धरात्रि में मुर्गे की आवाज में बोलना होगा। मुर्गे की आवाज को सुनकर के ही यदि गौतम ऋषि उठ के गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अर्धरात्रि के समय तुम्हें मुर्गा बन करके मुर्गे की आवाज में बोलना होगा। आज वही दिन आया। चंद्रमा मुर्गा बन करके जैसे ही आवाज लगाता है, गौतम ऋषि उठे और उठ करके मैया गंगा में स्नान करने के लिए चल दिए। इधर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के ही वेश में मां अहिल्या के साथ में छल करता है। गौतम ऋषि जैसे ही मैया गंगा में स्नान करने के लिए पैर रखते हैं जल में, अर्धरात्रि के समय मैया गंगा क्रोध में आ गई और कहती कौन ये दुष्ट है जो अर्धरात्रि में मुझे जगाने आ गया। गौतम ऋषि कहते हैं माँ मैं तो तुम्हारा ही बेटा गौतम हूँ, मैं तो नित्य प्रति स्नान करने के लिए आता हूँ। अब तो प्रातः काल हो गई। नहीं बेटा, ये प्रातः काल की वेला नहीं, ये तो अर्धरात्रि की वेला है। तुम्हारे साथ में छल किया गया है। माँ गंगा ने सारा वृत्तांत बताया। गौतम ऋषि उल्टे पैर भगे और जैसे ही घर में आए तो देखते हैं अहिल्या बिल्कुल शांत भाव से खड़ी हुई है। सब कुछ तो जानते ही थे। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, जा तू पत्थर हो जा। देवराज इंद्र को देखा, देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तेरे शरीर में 1000 भग हो जाएं। और वहीं पर चंद्रदेव को देखा तो अपनी मृगछाल उतार करके मृगछाला को जैसे खींच कर मारा तो चंद्रदेव के शरीर में लगने से उनको दाग पड़ गया, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। तभी से कहते हैं कि चंद्रदेव 15 दिन घटते और 15 दिन बढ़ते हैं। दूसरी कथा प्राप्त होती है कि महाराज दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थीं। जो 27 नक्षत्र हैं वह 27 नक्षत्र 27 कन्याओं के स्वरूप में, तो 27 कन्याएं महाराज दक्ष की चंद्रमा को ब्याही थीं। अब इसमें जो सबसे सुंदर कन्या थी रोहिणी, उसी को ही चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। यह सभी और कन्याओं को बड़ा कष्ट होता था कि देखिए हमें प्रेम नहीं करते। इसी कारणवश उन्होंने महाराज दक्ष को, अपने पिता को सारी बात बताई कि हम सबको प्रेम न करके केवल रोहिणी को ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो महाराज दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए। जैसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया, उसी दिन से चंद्रमा के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया और चंद्रमा जाकर के समुद्र में छिप गया। काफी दिनों तक समुद्र में पड़ा रहा। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से चंद्रदेव बाहर निकले। दक्ष से निवेदन करने पर वो श्राप को तो हटा दिया गया कि वो कुष्ठ रोग तो हट गया, परंतु 15 दिन घटते और 15 दिन बढ़ते हैं आज भी चंद्रदेव। तो
शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव बढ़ते हैं, उनका शरीर पूर्ण होता है, और कृष्ण पक्ष में वो घटते हैं, उनका शरीर कम होता रहता है। ये 2 कथाएं प्राप्त होती हैं। जय श्रीमन नारायण।